उनकी कृपा सब पे है, बस हमको कभी कभी उसको हम फील करना भूल जाते हैं। तो बस उनकी कृपा को फील करिए, एंड मैं उसको हमेशा फील करती हूँ। लेकिन हम सब सिर्फ डिमांडिंग रहते हैं, हमारा सिर्फ ये सीन रहता है कि हम मांगते रहते हैं कि जी। कृष्ण जी हमको ये चाहिए, कृष्ण जी हमें ये दिला दीजिए, हमारे साथ ये हो जाए। दो सवाल मेरे यहाँ पे, पहले तो ये कि आप भी उनसे कुछ मांगती हैं या मांगना चाहिए नहीं, उनको सब पता है, वो ऑलरेडी उनके पास लिस्ट है कि क्या क्या देना है, वो दे देंगे टाइम आने पे। अभिमान से नहीं, लेकिन एक विनम्र भाव से मैं कहती हूँ कि मैंने भगवान से आज तक भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता है जब आप किसी भी ऊंचे पद वाले व्यक्ति के पास जाते हो ना, तो आप कोशिश ये करते हो कि इससे आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ मांगो। जी। या फिर अगर कोई बहुत बड़े पद पे, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो आपसे कहे कि जो चाहे मांग लो, और आप उससे 10 रुपया मांगो, तो ये तो उनकी भी बेइज्जती है, और आपका अपना चांस भी आपने गंवा मिस दिया कर है। दिया आपने। तो भगवान के पास सबसे कीमती चीज़ उनका प्रेम है, उनकी भक्ति है। उसको छोड़ के अगर दुनिया मांगोगे तो दुनिया तो मिल जाएगी, पर वो नहीं मिलेंगे। हम 2 BH के घर मांग के खुश हो जाते हैं बस। यही हमारी भूल है। हमको लगता है ये भगवान दे दिए तो हमें सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है। भगवान के पास सबसे कीमती वो खुद ही हैं। तो अगर मांगने की इच्छा होती है तो भगवान से उन्हीं को मांगो, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। क्या बात है। अगर आप भगवान से मांगोगे, हमारी जो माइंड है, हमारा जो माइंड है, उसकी जो लिमिटेशंस है वो बहुत छोटी है, छोटा सोचता है, वो कभी बड़ा नहीं सोचता। भगवान जब सोचते तो बहुत बड़ा सोचते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि भगवान को पहली चीज़ तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अंतर्यामी नाम क्यों है उनका? जी। बिकॉज ही नोज बेटर देन यू कि आपके लिए क्या परफेक्ट है, आपके लिए फ्यूचर में क्या हो सकता है। आज अच्छा लग रहा है, बट आगे चल कर के वो आपके लिए अच्छा नहीं हो, तो इसलिए वो आज ही रोक देंगे। तो इसलिए उनसे ये कहिए, भगवान से ये मत कहिए मुझे क्या चाहिए, भगवान से कहिए कि तुम्हें मेरे लिए क्या अच्छा लगता है वो दे दीजिए। और सेटिस्फाई होना भी ज़रूरी है जो मिल गया। सेटिस्फेक्शन तो देखिए मस्ट है। अगर आप लाइफ में चीज़ों को लेके सेटिस्फाइड हो तो आपसे बड़ा कोई सुखी है ही नहीं दुनिया में। आप एक झोपड़ी में भी अगर रह रहे हो और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप शहंशाह हो, आप बादशाह हो। जी। आपके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे भी है जो महलों में रहते हुए भी हमेशा मांगने का ही काम करते हैं। तो सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। जी। उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो जो दिया उसकी कृपा, जो नहीं दिया वो उसकी इच्छा। राइट। दोनों में खुश रहो। बिल्कुल। हमारे अध्यात्म में कहते भगवान से कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, मतलब कोई शिकायत कंप्लेंट कुछ नहीं। कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अब मैं चाहता हूँ कि आप हमें वृंदावन की तरफ लेके चले। जी। और मुझे पहले तो आपसे जानना है कि हम सुनते रहते हैं वृंदावन में कई लीलाएं होती हैं। आप भी, क्योंकि आपने भी वहाँ पे बहुत समय बिताया है, तो आपने भी कई लीलाएं देखी होंगी। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका वृंदावन का एक्सपीरियंस क्या है? वृंदावन को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप अपने शब्दों में? क्या है वृंदावन? बहुत कठिन क्वेश्चन है, बट आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि सारे इमोशंस जहाँ एक जगह बहते हो, एक धारा में बहते हो, वो जगह वृंदावन है। वहाँ खुशी भी है, वहाँ आनंद भी है, वहाँ हंसना भी है, वहाँ रोना भी है, वहाँ नाचना भी है। तो वहाँ एकांत में बैठ के साधना भी है। तो यानी आपके जीवन के जितने भी इमोशंस हैं आप वृंदावन में फील कर सकते हो। और वृंदावन लोगों को पसंद भी क्यों आता है, आज कितने लोग वृंदावन की ओर खींचे चले आ रहे हैं, उसका रीज़न एक ये है कि आदमी अंदर से बहुत ना भरा हुआ है, उसके पास बहुत सारी चिंताएं हैं, टेंशन्स हैं। तो वृंदावन में आकर के वो एकदम खाली हो जाता है और उसे लगता है कि अब सामने बिहारी जी खड़े, सामने राधारमन जी खड़े, अब मैंने इन पे सब छोड़ दिया, अब मेरे कंधों का जो बोझ है वो थोड़ा सा शांत हो गया, कम हो गया। और रही बात वृंदावन की, तो देखो वृंदावन प्रेम की धरती है। राइट। यहाँ जब जब जो भी आया वो प्रेम सीख के गया।
यहाँ जब भगवान को भी लगा कि किसी में अभी थोड़ी प्रेम की मात्रा थोड़ी कम है, जैसे उद्धव जी हो गए, अर्जुन हो गए, तो भगवान ने उनको यहीं ट्रांसफ़र किया कि जाओ वहाँ से यहाँ कुछ पे लेके प्यार आओ, लेके आओ। वहाँ से प्रेम सीख करके आओ, क्या होता है प्रेम। क्योंकि ब्रज में पत्ते भी प्रेम करते हैं, ब्रज जी। में पेड़ भी प्रेम करते हैं, ब्रज की माटी भी प्रेम करती है, ब्रज के बंदर भी प्रेम करते हैं। तो इतने सब चीज़ों का अगर मिश्रण हो सकता है वो भूमि का, तो स्वाभाविक है कि ऑटोमेटिकली वो जगह एक अलग ही फील देती है आपको, और वही रीज़न है कि लोग को वृंदावन से इतना जल्दी जुड़ाव हो जाता है। जी। और मुझे लगता है इतनी भीड़ वहाँ पर है, बट फिर भी इंसान जो है ना वो अपने आप को पा लेता है वहाँ पे जाके। उसको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ वो कितनी मटीरियलिस्टिक हैं। जी एक ना एक टाइम पर आकर जब वो इंसान बाकी बिहारी अगर पहुंचता है, तो जब देखता है ना सामने, तो वो आंसू अपने आप टपकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं किन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, कितना कुछ है अभी ज़िंदगी में देखना करना, और मैं एक छोटी सी चीज़ को दिमाग में बोझ लेके चल रहा हूँ। जी, मैंने कहा ना कि देखिए, कोई भी चीज़ हो, हमारा दिमाग भी हो, हमारी मेमोरी हो, ये अक्सर जब हम दुनिया में रहते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों से जी। भरती जाती है। हमको एक तो उसको डिलीट करने का चांस नहीं मिलता, या हम करते नहीं है जानबूझ करके। तो ये जगह जो होती है ये हमें उस हमारे लिए मुझे लगता है एक स्पेस बनाती है, एक स्टोरेज राइट। स्पेस बनाती है, कि जब आप वृंदावन से आओगे तो आपका जो दिमाग है वो एकदम नई ऊर्जा के साथ आएगा, और सामने इतनी बड़ी शक्ति, एक पावर बैठी है, क्योंकि बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है। जी। या जितने भी वृंदावन के मंदिर हैं उनमें जो सामने बैठा है वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात है, वो प्रत्यक्ष है। तो उसके सामने जाके नहीं आंसू निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे। और आंसू निकल रहे इस बात का प्रमाण है कि सामने साक्षात ईश्वर बैठे हैं, जी। साक्षात भगवान बैठे हैं, आप उनसे कनेक्ट फील कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है, और यही उद्देश्य लेके वृंदावन जाना भी चाहिए, और बाकी सब चीज़ों को साइड कर दीजिए। जैसे अक्सर लोग, भाई कोई सोच रहा है यमुना जी पे नाव में बैठ के रील बना लेंगे, अच्छी चीला चल खा लेंगे वहाँ पे जाएगी, जाके। हाँ फूड ब्लॉग बना हाँ। लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इससे थोड़ा हटके अगर जाओगे ना, दूसरा एक परसेप्शन लेकर के जाओगे असल वृंदावन को देखने का, तब आपको वो चीज़ दिखेगी, जी। आपको इमोशंस फील होंगे। और मुझे लगता है ये लाइन ही गलत है जब लोग बोलते हैं ना मैं वृंदावन घूमने जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल गलत है, ये लाइन ही गलत है। बिल्कुल वो पिकनिक स्पॉट नहीं हाँ। है। वो घूमने के लिए मनाली जाओ, हाँ सही। कुल्लू जाओ, जम्मू जाओ, वृंदावन घूमने नहीं, वृंदावन खोने के लिए जाओ। जी। खो जाऊं मैं। लोग जब प्लान बनाते हैं ना यही बोलते हैं हमें वृंदावन घूमने जाना है, चलोगे? घूमने नहीं जाना वहाँ पे। जी जी वहाँ बिल्कुल सही बात, घूमने जाना है और खुद को ढूंढने जाना है। बिल्कुल। बट देवी जी, अब होली का टाइम आने वाला है, और वृंदावन बरसाने की होली जो है वो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। बिल्कुल। सो आप मुझे थोड़ी होली की फील दो, वृंदावन की होली की फील क्या होती है और क्यों इतनी ग्रैंड मनाई जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता सको। देखिए, होली का मतलब बहुत सारे रंग एक साथ, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा उत्साह, एनर्जी एक साथ। और वृंदावन तो 24 घंटे उत्साहित ही रहता है, एनर्जी से भरपूर रहता है। Right. जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कौन सा समय जब वृंदावन में भीड़ कम होती है, मैंने कहा कभी नहीं होती, कभी नहीं होगी। वहाँ कभी भी एनर्जी कम नहीं होती, उत्साह कम नहीं होता। और होली तो मतलब आप ये समझ लीजिए, ऐसा लगता है कि साक्षात यहाँ कोई वैकुंठ उतर के आ गया हो। यहाँ धाम में इतना आनंद होता है, लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे होते लेकिन फिर भी वो उसमें आनंदित होते, Right. धक्के पड़ रहे हैं, सांस नहीं आ रही, और फिर भी वो जब यहाँ से जाएंगे तो शायद सदियों तक याद रखेंगे कि हमने वृंदावन की होली देखी खेली। थी। और हमारे ब्रज में एक कहावत है, जग होरी ब्रज होरा। मतलब ब्रज में होरी नहीं होती, ब्रज में होरा होता है, हुड़दंग होता है। कहीं लट्ठमार होली हो रही है, कहीं लड्डू की होली हो रही है, कहीं फूलों की होली हो रही है। तो ये एक प्रकार का, क्योंकि आज से पहले द्वापर में जब राधा कृष्ण हुए, गोपियाँ हुई, तो वहाँ एक बड़ा भारी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता था। दो खेमे बन जाते थे, एक गोपियों का और एक सखाओं का, ग्वालों का। और वहाँ प्रतिस्पर्धा ये होती थी पहले रंग कौन लगाएगा। अच्छा। ठाकुर जी सोचते थे मैं किशोरी जी को रंग लगाऊंगा, किशोरी जी का भाव सखियों का होता था हम कैसे भी श्याम सुंदर को जाके चुपचाप पीछे छुपके से रंग लगा पूरी देंगे। महीना भर पहले से प्लानिंग होती थी कि ऐसा रंग होगा, वैसा होगा। तो यानी कि ब्रज की जो होली है ना, वो एक अद्भुत आनंद है। उसमें डूबने का मजा है, उसमें डूबने का एक अपना रस होता है। जी।
वहाँ कोई शुद्धता, अशुद्धता, अपवित्रता इसका ध्यान नहीं रखा जाता और नहीं रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे धाम में जाते हो तो आपको बस वहाँ आनंद लेने के सही लिए बात, जाना वहाँ होता वहाँ है। की तो मिट्टी भी शुद्ध ही है। मिट्टी भी शुद्ध है, तो इसलिए फिर प्रेम है, प्रतिस्पर्धा है, थोड़ी नोक-झोंक है, थोड़ी गालियाँ भी हैं वो भी होती है। बरसाने में जो बरसाने वाले जो है वो नंदगांव वालों को, हाँ। और जो नंदगांव वाले हैं वो बरसाने वालों को, आपस में खूब युद्ध होता है, पर वो मीठा होता है।